गुड मॉर्निंग। जो नए सीरीज़ की अगली दवा है वो है सिकल कॉर। तो सिकल कॉर में मुख्य रूप से 3 चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी है कि पैसिव हेमरेज, इसका जो हेमरेज होता है मेनोरेजिया हो या मेट्रोरेजिया हो, वो पैसिव होता है, एक्टिव नहीं रहता है। और ऐसा महसूस होता है जैसे हर चीज़ वेजाइना एकदम खुल गई हो, ढीली पड़ गई हो, उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप या थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ही बिना किसी एक्टिविटी के ब्लड आता रहता हो। खास तौर से उन मरीजों में जो दुबले पतले हों। इसमें एक शब्द है स्क्राउनी कैचेक्टिक वुमेन। स्क्राउनी कैचेक्टिक मतलब होता है ऐसे लोग जो एकदम दुबली पतली हो गई हैं और शरीर में केवल हड्डी बची है, शरीर पूरी तरह से गल गई है। दूसरा जो सिम्टम होता है, ये सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली दोनों आपको मिलेगा। कोल्डनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, जो पार्ट अफेक्टेड रहता है वो एकदम बर्फ की तरह ठंडा रहता है और इसके बाद भी पेशेंट मरीज जो है चादर ओढ़ना नहीं चाहती है, ये इसकी खास बात रहती है। और जो तीसरा सिम्टम है नंबनेस, क्रॉलिंग, पैरालिसिस, और ऐसा फील होता है जैसे शरीर पे चूहे रेंग रहे हों या चूहे दौड़ रहे हों, वो फीलिंग, क्रीपिंग फीलिंग आती है। ये पैरालिसिस के पहले के सिम्टम हैं ये। तो ऐसे तो ढेर सारी दवाएं हैं, जैसे पुराने ज़माने में ऑर्गाट का इस्तेमाल होता था, तो हेमरेज रोकने के लिए, मैसिव हेमरेज रोकने के लिए कहा जाता है कि जो सिकल कॉर का एक्शन होता है वो कैपिलरीज को कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये उसकी पैथोलॉजी होती है, जिसकी वजह से ये उसका पैथोलॉजिकल एक्शन होता है जिससे वो ब्लीडिंग को रोक लेता है सिकल कॉर। और भी दवाएं हैं होम्योपैथी में से ट्रिलियम है, थैलेस्पी बर्सा है, चाइना है। तो अब जिसका एक्शन कैपिलरीज को कॉन्ट्रैक्ट करके या ब्लीडिंग रोक करके कैसे भी होता है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सिकल कॉर कैपिलरीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। आप हर कंडीशन में इसको नहीं दे सकते कि कैपिलरीज कॉन्ट्रैक्ट कर देगी और ब्लीडिंग रुक जाएगी। इसके लिए इसके अपने कुछ स्पेशल सिम्टम हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऐसे लोग जो दुबले पतले, थिन, स्क्राउनी, कैचेक्टिक, एकदम बोनी जो बॉडी होती है, ऐसे लोगों में पैसिव हेमरेज होता है, उसमें ये ज़्यादा बेटर काम करती है। इसका जो ब्लीडिंग होता है वो गाढ़े रंग का होता है, पतला होता है और चलते फिरते समय ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। दूसरा जो सिम्टम है ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली दोनों, कोल्डनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। तो ये ज़्यादातर आपका कॉलरा इन्फेंटम में, कॉलरा में, या फिर जैसे सेनाइल गैंग्रीन, डॉक्टर नैश जी ने एक केस भी डिस्कस किया इसमें। जैसे किसी पेशेंट को पैर की उंगलियों में गैंग्रीन था और छूने पे वो उंगली एकदम ठंडी थी, तो उन्होंने ऑलरेडी उनकी 1-2 उंगलियां काटनी पड़ी थी, तो वो सिकल कॉर दिया और वो प्रोसेस वहीं पर रुक गया। एक और सिम्टम है इसका, पूरे शरीर में ऐसे लगता है जैसे आग की लुत्ती गिर रही हो, इस तरह की जलन होती है। सिकल कॉर में बर्निंग पेन भी होता है सल्फर की तरह पैरों में, लेकिन ये जो सिम्टम है कि आग की लुत्ती गिर रही है, ये सिकल कॉर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। डॉक्टर कोबिकर ने 75 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस में सिकल कॉर से ठीक किया हुआ एक केस भी रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मरीज नंगे होकर के फर्श पे लेटता था, ऐसे ऐसे मिलता था कि कितना ठंडा उसको मिले। उसको ऐसे लगता था उसके शरीर से आग की लुत्तियाँ निकल रही हैं इधर से उधर से। तो इस तरह की चीज़ें जो है सिकल कॉर में पाई जाती हैं। तो ये थी कुल मिलाजुलाकर सिकल कॉर, जो डॉक्टर ईबी नैश ने एक्सप्लेन किया है। और काफ मसल में क्रैम्प्स भी होते हैं सिकल कॉर में। थैंक यू।